गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है सर क्लासेस में। 2 दिन गैप हो गया था, थोड़ा हालत डाउन थी, दोबारा आए हैं और बोर्ड एग्जाम अभी खत्म नहीं हुए हैं, परंतु मैथ्स साइंस का पेपर हो चुका है। हम अब फोकस करेंगे कक्षा 8 कक्षा 9 पर। तो आज का टॉपिक जो चलेगा उनको ध्यान में रखकर चलेगा, कक्षा 8 और कक्षा 9 को, क्योंकि एग्जाम अब उनके चालू होने वाले हैं। आज का टॉपिक है सरल समीका। क्या है सरल समीका? सरल समीका को यदि कह देते हैं तो कहते हैं फॉर्मूला, सूत्र, जिनके आधार पर हम सवालों को हल करते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 9 फॉर्मूले हैं जो आपको लिखता हूं सामने आपके, और आज हम शुरू के 2 या 3 फॉर्मूले हल करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। सेकंड फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। केवल डिफरेंस क्या है, प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है और माइनस वाले में यहाँ होता है माइनस। थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे बोलते हैं हम 2 वर्गों का अंतर, यानी एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। नंबर 4 पर आता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। बहुत से टीचर जो है इसको एक नए तरीके से लिखते हैं, वो नया नहीं है, केवल इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, बस वो नया नहीं होता है। ये बनता है a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। तो एज यू विश, जैसा आपका मन चाहे आप इसको ऐसा करें। नंबर 5 a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। सेम एज, इसको आप ऐसा कर ले, कोई इशू नहीं है। नंबर 6 पर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इनको आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ, बहुत काम की चीजें हैं। a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a। नंबर 7 पर आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का a। नंबर 8 पर आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc और प्लस का 2ca। इसके बाद नोवा फॉर्मूला जो होता है वो होता है x प्लस a और x प्लस b, ये होता है x स्क्वायर और a प्लस b इंटू एक्स और प्लस a। आज हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो आपको दें, ठीक है। इसके आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, सवाल कैसे हल किए जाते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन, यानी विदाउट गुणा के इसको हम कैसे करते हैं। अब शुरू करेंगे हम, हमारे पास है पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। टाइम मिलेगा तो नंबर 3 को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टाइम मिलेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। इनको हमें इंप्लीमेंट कैसे करना होता है, ठीक है। सवाल आया, उसको हल कैसे किया जाता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और है, आपको वर्ग समीकरण याद होनी चाहिए। सॉरी, आपको स्क्वायर जो वर्ग होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। आज आप एक काम जरूर करेंगे सब बच्चे कि एक सारणी बनाएंगे आप, इसे बोलते हैं वर्ग सारणी। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिखेंगे संख्या और एक तरफ होंगे वर्ग। संख्या होती है 1, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। वर्ग जो होता है वो होता है 2 पावर का, मींस 2 टाइम आपको मल्टीप्लाई करनी होती है 2 बार। कोई भी नंबर है कि आपको उसको स्क्वायर निकालना है तो उसको आप 2 बार गुणा कीजिए। जैसे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 दूनी 4, 3 है 3 गुणा 3 3 तिया 9, 4 है 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16। ऐसे करते 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 आप 50 तक इसको बना के रखेंगे और 30 तक आपको याद होना चाहिए। 30 तक
याद करो, मतलब आपके पास आपको याद होना चाहिए जरूर, ठीक है। ये मैथमेटिकल रूल है, यदि आप मैथ को करेंगे तो मैथ आप पे होगा, अन्यथा आप पे मैथ नहीं होगा, ठीक है। ये तो अभ्यास की चीज है, करना ही पड़ेगा, बिना करे मैथ नहीं होता है। तो इस बार आपको याद होना चाहिए, आप इसको आज जरूर बनाएंगे, ठीक है, जरूर। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल आ गया आपका x + 8 का होल स्क्वायर। सबसे पहले पहचान कीजिए कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा काम करेगा। जाहिर सी बात है, साफ चमक रहा होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो फॉर्मूला यही काम करेगा। इसको चुपचाप उतार दीजिए सवाल के नीचे, यानी a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। उतारने के बाद अब चेक करें, इसकी कब करते हैं कंपेयर, तुलना। ऊपर देखो a + b x + 8, आपको साफ चमक रहा है, जो a का प्लेस है ऊपर क्या आ रहा है, x आ रहा है, जो b का प्लेस है वहां क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो साइड में सवाल के बराबर लिख रहे आप कि a की जगह क्या आ रहा है x, b पे क्या आ रहा है 8। यहां और कुछ भी आ सकता था, जो भी कुछ आए उससे फर्क नहीं पड़ता, जो आ रहा है आप उसको लिखिए साइड में कि a का मान ये है और b का मान ये है, और जहां जहां a आएगा वहां वहां आप a की वैल्यू पुट कर देंगे। बस आपको a पर a का मान रखना है। a कितना है x होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x, b कितना है 8, b कितना है 8। आपने ध्यान दिया, जहां पर a था x कर दिया, जहां a था x करा, जहां b था 8 करा, प्लस की जगह प्लस, b पर 8। यानी सवाल जो का तो चल रहा है, बस वैल्यू को मैंने पुट किया और कुछ नहीं किया, नई चीज। आप सब जानते हैं यदि कोई वेरिएबल है मींस चरपन, तो उसका स्क्वायर जब निकाला जाता है, सपोज करो 6x का होल स्क्वायर निकालना हमने, सपोज करिए, ठीक है, तो हम करते क्या है, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो संख्या है 6 × 36, और जब x से x टकराता है तो इनके ऊपर एक पावर होती है, एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, और आपने पढ़ा होगा नियम कि सेम आधार पर, सेम बेस पर पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी 1 और 1 2। सपोज करो x की 3 होता गुणा x की 4 होता तो क्या होता है x की 7। सेम बेस पर पावर आपस में जुड़ जाती है। तो ऐसे ही और एक चीज और है, नॉर्मल सीख लीजिए कि किसी भी चर का कुछ भी निकालो जो उसके ऊपर पावर हो, आप उसको जो का तो पुट कर दे, यानी x की पावर 2, खत्म बात, वो नेक्स्ट चीज नहीं करनी है। यहाँ 3 होती तो x की पावर 3, 4 होता तो x की पावर 4। बस संख्या की गुणा होती है, चर पद गुणा नहीं होती है, उसके ऊपर पावर ऐसे के ऐसे ही रख देते हैं। प्लस आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि गुणा के नियम, आप मेरी जो पिछली वीडियो है उनको देखना, चिन्हों के चाल में सिखाई थी कि जब गुणा करते हैं तो पहले गुणा होती है चिन्हों की, फिर गुणा होती है संख्या की, और फिर गुणा होती है अक्षर की। ये रूल है। तो सारा प्लस का है तो प्लस बनाते हैं, फिर संख्या 8 दूनी 16, अक्षर अकेला है प्लस। अब गुणा करेंगे 8 की 2 बार, यानी 8 गुणा 8 कितना होता है 8 × 2 64। या चलो करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एक लाइन मार लेते हैं 16x और 8 × 2 64, बस ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, परंतु मैथ के अच्छे टॉपिक में है ये, और यहां से सवाल आते हैं एग्जाम में। जिसके बाद जैसे सवाल आएगा आपका दूसरा, सोच करिए, यह आ गया 4x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कंपेयर कीजिए, इसको कौन सा काम करना चाहिए, प्लस तो है नहीं, ठीक है, तो ये तो काम करेगा नहीं, कौन सा काम करेगा, साफ चमक रहा है a - b का होल स्क्वायर। लिखते हैं इसको, जो सूत्र काम करेगा उसको लिख लीजिए आराम से, a² - का 2ab प्लस का b²। कंपेयर करें, जैसे मैं पहले कंपेयर किया था, a की जगह क्या आ रहा है 4x, b पे क्या आ रहा है 3, तो a की जगह क्या आ रहा है 4x, b पे क्या आ रहा है 3, तो जहां जहां a आएगा वहां क्या रखा जाएगा 4x, जहां जहां a है 4x, जहां जहां b है वहां 3, और जहां जहां b है वहां 3। मींस जैसी वैल्यू आ रही है उसको ऐसे ही पुट कर दीजिए। आपसे कहा था अभी 4x, देखो ध्यान दो, तो 4 चौक 16 और x पर क्या जाएगी 2 पावर, खत्म बात, माइनस भाई प्लस माइनस माइनस, 2 चौक 8, 8 तिया 24,
और साथ में क्या है x प्लस 3 तिया 9 और सीधा आपका आंसर। एक चीज आप और कर सकते हैं चाहे तो, कैसे, यहां इसके बीच में एक लाइन और आ सकती है, उसको मैं यहां कर रहा हूं, लाइन आ सकती है। यह आपका हो गया 4x गुणा 4x। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, कि मतलब सवाल को बहुत ही खोल के करना है मुझे, ठीक है, कि मास्टर समझे मैंने क्या किया है। माइनस संख्या के साथ लिखने एक साथ, अक्षर लिखने एक साथ, प्लस 3 गुणा 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बात तो वही बैठी कि 4 चौक 16, x गुणा x, x स्क्वायर आ गया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, x का x रह गया अकेला तो है, और 3 तिया 9, तो बात तो वही बैठी। तो ये आपको आसमान जरूर करने हैं, ठीक है। मैं आपको 5 सवाल करने के लिए दे रहा हूं और उसके उत्तर मुझे आप बताएंगे इसके उत्तर आ क्या रहे हैं, मतलब उसको नोट आउट कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक था सर्व समय का, और इसके अंदर के 2 टॉपिक थे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। कल चलाएंगे हम ये टॉपिक, बिल्कुल अपना बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, और सबसे शानदार टॉपिक यही है मैथ का, सबसे शानदार टॉपिक यही है मैथ का, ठीक है। इसे बोलते हैं 2 वर्गों का अंतर, ठीक है। जब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जो आपके मित्र हैं, आसपास के जो भी बच्चे हैं, सबको मतलब बताएं, ठीक है। उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने चारों तरफ चैनल को फैलाते रहें, आपको अच्छा लगे तो फैलाएं, ठीक है। और अगली वीडियो दोबारा लाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपको दे रहे हैं, मतलब मुझे आपको पूरा सिखाना है कंप्लीट। इतने फॉर्मूले हैं, आप सबको पूरा सिखाऊंगा कि इन्हें करना कैसे है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है।